बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसके कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमने इस वैल्यू को Z1 की वैल्यू यानी कि बना दी कि Z1 हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। अब हमने इनके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 3 + 2 आयोटा और हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। करना ही होता है कॉन्जुगेट में, अगर आपके पास वैल्यू प्लस में है तो आप उसे माइनस में मेंशन करेंगे, और अगर वो माइनस में है तो आप उसे प्लस में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें प्लस है तो आपके पास नीचे माइनस में आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 - 7। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब मौजूद नहीं है, मतलब ये 0 - 7 है। हमारे पास एक फॉर्मूला है a + आयोटा b का, तो हम इसे सपोज करते हैं a है और इसे सपोज करते हैं b है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0 प्लस आपके पास मेंशन है कि -7 और ये साथ में हमने आयोटा लगा दिया। इसी तरीके से प्लस माइनस -7 आयोटा, 0 - 7 आयोटा। अब आपके पास क्या है कि आपने सपोज कर लिया है कि आपके पास ये Z1 की वैल्यू है, या आप इसे Z2 भी बना सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z2 आपने सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ के ऊपर आपने बार अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है आपके पास ये जो माइनस साइन है ये प्लस में मेंशन कर दिया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -1 0। अब हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले तो हमने सपोज कर लिया लेट, हम इसको Z बना लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप Z1 बनाएं या Z2 या Z3। Z = -1 0। अब आपने इनके ऊपर जो है अप्लाई कॉन्जुगेट करना है। -1 0। अब नीचे के स्टेप में जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 है, अगर 0 का अगर हम कॉन्जुगेट भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे -1 और ये 0, जो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 - आयोटा। सबसे पहले हमने लिख दिया लेट Z = 1 - आयोटा। अब हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कॉन्जुगेट Z और हमने इनके ऊपर बार लगा दिया। अब आपने सिंपली जो इनका साइन है आपने चेंज कर देना है, जो माइनस है प्लस कर दें और अगर प्लस है तो माइनस कर दें। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ देखें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर साइन अलग से मौजूद है। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को लिख देना है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। सबसे पहले इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस,
तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा -3/4 -4/5 आयोटा। अब जो है हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कॉन्जुगेट। हमने इनके ऊपर बार लगा दिया, -3/4 -4/5 आयोटा। अब ये माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, -3/4 ये बन गया है प्लस 4/5 आयोटा। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 आयोटा + 1। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 को हम इस तरफ लिख देते हैं 1 + 3 आयोटा। अब हम इसके ऊपर जो है कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया 1 + 3 आयोटा, और नीचे के स्टेप में हमारे पास इसका जो साइन प्लस है हमने उसको माइनस में कर देना, 1 - 3 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई दैट। अब यहाँ पर देखिए z है और उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट अप्लाई किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा सेम एज इट इज़ z के इक्वल होगा। तो जो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे वो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास z है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू है 4/7 + 9/10 और साथ में आयोटा लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर हमने इनके ऊपर बार लगा दिया, 4/7 + 9/10 आयोटा, और ये हमने बार लगा दिया। अब ये प्लस का साइन माइनस में आ जाएगा, 4/7 - 9/10 आयोटा, और यह हमने बार लगाया कि हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट किया। अब हम इसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे। अप्लाई अगेन कॉन्जुगेट या अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट। अब ये माइनस का साइन जो है वो प्लस में आ जाएगा। एक तो हमने ये कर दिया कि इसके ऊपर हमने डबल बार यूज़ कर लिया कि हमने इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट किया। तो 4/7 - 9/10 आयोटा। अब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, -9/10 आयोटा। ये माइनस बन गया है प्लस। अब यहाँ देखें, जो यहाँ पर डबल कॉन्जुगेट है उसका आंसर हमारे पास आया है 4/7 + 9/10 आयोटा। अगर हम यही सेम यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन यानी कि जो z दिया हुआ था 4/7 + 9/10 आयोटा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो डबल कॉन्जुगेट लिया वो बराबर है z की वैल्यू के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। -9/11 + 10/9 आयोटा। सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि z हमारे पास ये आ गया है -9/11 + 10/9 आयोटा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, -9/11 + 10/9 आयोटा। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो जो प्लस होता है हम उसे माइनस कर देते हैं और जो माइनस है उसे हम प्लस कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो प्लस है नीचे आकर वो माइनस हो जाएगा।
z उसके ऊपर बार लगा दिया -9/11 और ये प्लस बन गया -10/9 आयोटा। जैसे कि सवाल में हमारे पास था कि डबल कॉन्जुगेट यूज़ हो रहा था, तो हम अगेन उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पर डबल बार का इस्तेमाल कर दिया -9/11 -10/9 आयोटा। अब ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा नीचे आकर, -9/11 माइनस बन गया प्लस 10/9 आयोटा। जैसे कि सवाल हमारे पास अगेन आ गया है कि अगर डबल कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो हमारे पास सेम आंसर जो है वो क्वेश्चन में जो z हम सपोज कर रहे हैं सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो दोनों हमारे पास सेम है, z हमारे पास ये रहा और ये डबल कॉन्जुगेट हमारे पास ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z और आप लिख दें यहाँ पर प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। z के ऊपर हमने बार लगा दिया इज इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा और हमने ये इसके ऊपर बार लगा दिया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो साइन होगा उसको हम अपोजिट ले लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस ले लेंगे हम यहाँ पर 3 आयोटा। अगेन हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। हमने इसके ऊपर डबल बार यूज़ कर लिया 1/2 प्लस 3 आयोटा और हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा नीचे आकर 1/2 माइनस 3 आयोटा और हमने डबल कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया। हमारे पास डबल कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए z के। तो यहाँ पर देखें z की वैल्यू है 1/2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पर हमारे पास है 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो दोनों क्या है, सेम है हमारे पास। तो हमने ये प्रूव कर लिया, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट z, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और हमने बार लगा दिया। ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगेन हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। z के ऊपर हमने डबल बार यूज़ किया 2 - 3 आयोटा। अब ये माइनस अगेन प्लस हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो हमारे पास ये वैल्यू और z की वैल्यू दोनों ही सेम आ गई। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 - 3 - 10/9 आयोटा। सबसे पहले हमने लिख दिया z इज़ इक्वल टू -2 - 3 - 10/9 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट। z के ऊपर हमने बार लगा दिया -2 - 3 - 10/9 और हमने ये इसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, ये माइनस बन गया +3। बाकी जैसा है एज इट इज़ लिख दें आप। अगेन
अप्लाई कॉन्जुगेट, हमने यहाँ पे डबल बार का इस्तेमाल कर लिया, -2 + 3 -10/9 और ये हमने बार लगा दिया और ये प्लस का साइन नीचे आकर माइनस हो जाएगा, -2 और प्लस बन गया -3 -10/9। अब देखें दोबारा z की वैल्यू और हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हमारे पास सेम आ गई। अच्छा, यहाँ पर आयोटा भी लगा दें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, तो हमने ये प्रूव कर लिया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था 4x + 3 आयोटा y। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया z इज़ इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y, अप्लाई कॉन्जुगेट, हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, 4x + 3 आयोटा y, ये प्लस बन गया नीचे माइनस का, अब हम अगेन अप्लाई कॉन्जुगेट करते हैं, यहाँ पर सॉरी सिंगल बार आएगा, यहाँ डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, 4x - 3 आयोटा y और हमने इसके ऊपर लगा दिया है बार। अब नीचे आके ये प्लस हो जाएगा, 4x + 3 आयोटा y इज़ इक्वल टू डबल कॉन्जुगेट। अब अगर हम देखेंगे तो z और डबल बार z हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।